आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास का एक ऐसा सामर्थी प्रचार सुनाने जा रहे हैं। उस प्रचार को सुनकर ज्योति शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी की परिस्थितियों को बदलेंगे। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। मनुष्यों के बीच आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे उद्धार संभव हो। संसार में तमाम देवी देवता, गुरु, महात्मा, संत, सन्यासी, पीर, पैगंबर, ज्ञानी, तत्वदर्शी आए। सबने ज्ञान बांटा, लेकिन यीशु ने अपना जान दिया है। यीशु मसीह क्रूस पर आपके पापों के लिए लहूलुहान हुआ है। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, आप कदापि जान नहीं पाएंगे कि आप पापी हैं। रोमियो 3:23 कहता है, सबने पाप किया। बड़े बड़े संत महात्मा मेरे पास आते कहते हमने पाप नहीं किया। हम तो महात्मा लोग हैं, हम तो ज्ञानी लोग हैं, हम तो शास्त्री और फरीसी लोग हैं, हमने कौन सा पाप किया है? तुम्हारी बाइबल में लिखा है सबने पाप किया है। तुम मानो, ये तुम्हारी बाइबल है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमारे भारतीय बाप दादाओं से बातचीत की है और भारतीय संतों को आगाह किया है कि हम पापी हैं। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समा त्राहिमा में पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र, परमेश्वर मैं पापी हूं और मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है। संत डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में कहते हैं, हर व्यक्ति ने जो इस स्थान पे है, जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, उसने मन और वचन और कर्म से पाप किया है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। हम सभी असत्य में थे। भारतीय दर्शन के 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बाद भी भारतीय दर्शन इस बात की प्रार्थना को पुकार रहा है, हम असत्य में हैं, हमें सत्य में लेकर चलो। हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति में लेकर चलो। हम मृत्यु में हैं, हमें अमर जीवन के लिए लेकर चलो। मैं आपको कल बता रहा था अर्जुन के अनुभव को, जब उसने श्री कृष्ण से कहा मैं पापी हूं और मेरे पाप को कौन छुड़ाएगा, मेरे पाप से कौन मेरी रक्षा करेगा। मैंने आपको बताया कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत्व प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। अर्जुन, तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। तुम्हारे पाप कौन क्षमा करेगा? वो परमेश्वर जिसके अनुग्रह से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल 133-66 खंड को मैं आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं। आप हम पर दया करिए और हमारे समस्त पापों को हमारे जीवन से दूर करिए। ऋग्वेद उसका 7वां मंडल 86 2 से 7 पद को मैं आपके सामने रखता हूं। पाप ने हमको घेर लिया है, पाप ने हमको घेर लिया है। हमारी सहायता करिए, इस बंधन से हमें स्वतंत्र करिए। ऋग्वेद 7वां मंडल उसका 89 3 पद, परमेश्वर मुझ पर दया करिए, मुझे दंड मत दीजिए, मेरे पापों के लिए मुझे दंड मत दीजिए। मैंने पाप किया है, आपकी दृष्टि में मुझे दंड मत दीजिए। ऋग्वेद 7:89 में लिखा है, आपकी दया से मैं शुद्ध हो जाऊंगा, आपकी दया से मैं बच जाऊंगा। ऋग्वेद 5 अध्याय उसके 8 और 78 पद में लिखा है, इन समस्त पापों को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। भारतीय दर्शन के दार्शनिक और तत्वदर्शी लोग इस बात से मुकर नहीं रहे कि वो पापी हैं। हम सब ने पाप किया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल 90 पद में लिखा है, स्वयं परमेश्वर इस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए इस पृथ्वी पर देह रूप धारण करेगा, जो देह के रूप में प्रकट होकर स्वयं का बलिदान चढ़ा देगा। जब तक वो बलिदान नहीं चढ़ाया जाएगा, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे। जब हम न्याय के अधीन होते हैं तो दंड कर हमें चुकाना पड़ता है, दंड हमको देना पड़ता है जब न्याय हमारे ऊपर हावी हो जाता है। अमेध्यो वे पुरुषो अनत्र वदंती, अमेध्यो वो पुरुषो अनत्र वदंती। सब ने पाप किया, लेकिन उन समस्त पापों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति इस बंधन को तोड़ सकती है। हालेलुया। आप ध्यान दीजिए, संपूर्ण जीवन आप झूठ बोलते हैं, संपूर्ण जीवन आप व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा,
मार काट, अपमान, बुराइयां, तमाम उन पापों को साधारण, आप सोचते हैं कि मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप प्रत्येक क्षण पाप कर रहे हैं। यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में, चाहे आप माने ना माने, आप किसी भी जाति, समाज, कुल, भाषा, क्षेत्र, रंग रूप के क्यों ना हो, आप पाप के अधीन हैं। और इस पाप से छुटकारे के लिए स्वयं परमेश्वर का हस्तक्षेप जरूरी है। देवानुग्रह हेतुक्रम, उस परमेश्वर की मांत्रिक उपनिषद, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुमको पाप से क्षमा मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना योगेन सांख्यन कर्मणा नो ना विद्याया ब्रह्मकृत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा, विवेक चूड़ामणि 56 में लिखा है। भारत के तत्वदर्शी लोग लिखते हैं उस पाप के बंधन के लिए माला फेरने से कोई लाभ नहीं होगा, उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए चढ़ावा चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा, उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए तीर्थ स्थानों पर घूमने से कोई लाभ नहीं होगा, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, नदियों में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होगा, न योगेन सांख्यन कर्मणा नो ना विद्याया, तुम्हारे धर्म के कामों से भी कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने पाप के बंधन को नहीं तोड़ सकता। अगर स्वयं मनुष्य अपने पाप के बंधन को तोड़ सकता तो परमेश्वर को मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर भयंकर मौत को सहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपने पाप के बंधन से स्वयं फारिग हो जाता तो यीशु को अपने ऊपर थुकवाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह को लात और घूंसे खाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भयंकर मौत सहने की आवश्यकता नहीं होती, अगर मनुष्य अपनी बुद्धि से उस पाप के बंधन से बाहर निकलता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देदारी हुआ। वचन इसलिए देदारी हुआ कि वह तुम्हारे पापों को तुम्हारे जीवन से दूर कर दे। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास का सामर्थी प्रचार सुनकर मसीही विरोधियों की आंखों में आंसू आ गए। परमेश्वर का वचन कहता है, सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते हैं और अपने आप को 30 मार का समझते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक मसीह विरोधी बचाया जाए और स्वर्ग का अधिकारी बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, चोर और किसी काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आपको यह वचन आपसे बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम बचाए जाएं। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को जो है भी नहीं है उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और अपने आप में घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। आप सभी हमारे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे।
आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।